तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने एसटीटी रिजल्ट को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन किया था। वो ट्विटर कैंपेन काफी हद तक अच्छा रहा और हम लोग को बस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और टीसीएस जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी थी इस बार, वो दोनों को ये आगाह करना था कि एसटीटी रिजल्ट की मांग उठना शुरू हो गई है और आप एसटीटी रिजल्ट में ज्यादा विलंब नहीं कर सकते हैं। और इसमें अच्छा खासा सहयोग एसटीटी 2024 में जो पास आउट अभ्यर्थी थे उनका भी अच्छा खासा सहयोग मिला। और जो एसटीटी 2025 में पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, जो एक सिक्योर है, जो सेफ जोन में है या पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, हम लोगों ने मिलकर के एसटीटी को लेकर के एक अच्छा खासा कैंपेन किया और उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाद 31 दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीआरई 4 के लिए जितना भी आवाज रहेगा, टीआरई 4 के लिए जो एसटीटी 2025 के अभ्यर्थी हैं और 2024 के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है। एक इसका ग्रुप टेलीग्राम एक ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन किया हुआ है। अगर जो आप लोग जुड़ना चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी महीना में आ जाए, जितना भी सीट रहे 70,000, 80,000, 90,000, जितना भी सीट पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसके लेकर हम लोग विभिन्न तरह से प्रयास करेंगे आगे चल करके जैसे ही एसटीटी का रिजल्ट आता है। तो अगर जो आप लोग उस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप में हमारे दोनों साथी मौजूद हैं। हमारे एसटीटी 2025 के भी जो नेतृत्व करता थे, जो नेतृत्व आंदोलन का कर रहे थे, वो भी मौजूद हैं और एसटीटी 2025 में जो हम लोग पास आउट होने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसलिए जो भी इस ग्रुप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग का संख्या होगा उतना ज्यादा से ज्यादा चीजें आसान होती रहेंगी। हालांकि आज कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा। एसटीटी 2025 में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आया है सामने। हालांकि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ एसटीटी 2025 में नहीं है, बहुत ऐसे एसटीटी हुए, टीआरई 4 हुए, आए दिनों लगातार पेपर में आप देखते रहे होंगे कि फर्जी जो डिग्री लेने वाले स्टूडेंट हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एसटीटी 2025 में जिन्होंने भी पेपर टू में ऐसे हजारों हजार छात्र हैं जिन्होंने अपना पीजीडीसीए का डिग्री या तो वो साइंस में सबसे ज्यादा डिग्री अगर जो बिका है, सबसे ज्यादा डिग्री का फर्जीवाड़ा हो रहा है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी इसमें संलिप्त हैं, जो यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी डिग्री का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक बहुत बड़ा चैन है, वो एक इतना बड़ा स्तर पे है, उससे भी हम आपको बता रहे हैं क्या नुकसान हो रहा है और जेन्युइन स्टूडेंट को क्या नुकसान होता है। आपने 10th किया बिहार से, 12th किया बिहार से, बीएड की डिग्री ली बिहार से, आपने ग्रेजुएशन किया बिहार से और पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं मध्य प्रदेश, पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं आप सिक्किम, पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं आप छत्तीसगढ़। यानी कि ये सब जितना भी यूनिवर्सिटी है, ये सब जितना भी ऐसे जितने भी फर्जी स्टूडेंट हैं, फर्जी डिग्री जो लिए हैं, जो भी फर्जी डिग्री लेकर के ये सोच रहे हैं कि हम एसटीटी पास कर जाएंगे, टीआरई 4 में भी पास कर जाएंगे और जो जॉब हो जाएगा, तो ये अब मुश्किल होने वाला है। क्योंकि शिक्षा विभाग का इस पे बहुत कड़ा नजर है और हम लोग इस चीज के लिए भी मिलकर के एक बार आवाज उठाएंगे और लगातार इस पे आवाज उठते रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक बहुत बड़ा चैन है, एक बहुत बड़ा लॉबी है इसमें लगा हुआ। और वो जो सिंडिकेट है, वो भी जितने भी लोग हैं, वो एक ही राज्य में फैले हुए नहीं है, वो भारत के कई एक राज्यों में फैले हुए हैं। तो कुछ जैसे यूनिवर्सिटी के हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि बाईबीएन यूनिवर्सिटी रांची का है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रांची, कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, मंगलायतन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, आरके डेईफ यूनिवर्सिटी भोपाल, जेएस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, मोनाड यूनिवर्सिटी और सुब्रती यूनिवर्सिटी और हिमालयन यूनिवर्सिटी। और मध्य प्रदेश में तो हजारों हजार, मतलब कि सैकड़ों यूनिवर्सिटी भरा हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी के नाम पे वो यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री नहीं देता है। बात समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी कभी फर्जी डिग्री नहीं देती है। यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिलता है वो ओरिजिनल ही मिलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पे फर्जी डिग्री जारी किया जाता है और ये छात्रों को पता भी नहीं चलता है। जो डिग्री 30,000 50,000 में डिग्री खरीद लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हम जो डिग्री खरीद रहे हैं वो फर्जी डिग्री है। वो भले ही आपको दिखा देगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिखा रहा है या कहीं पे भी ये शो कर देगा कि आपका डिग्री ओरिजिनल है, लेकिन जब भी डिग्री का जांच होता है, तो जैसे ही विश्वविद्यालय स्तर पे जांच शुरू होता है ना, सबसे आगे विश्वविद्यालय स्तर पे सीधे वहां कह देता है कि हमारा इस स्टूडेंट से कोई वास्ता नहीं है। तो उसका ना रजिस्ट्रेशन है वहां पे, ना उन्होंने एग्जामिनेशन का कोई एक कॉपी लिखा है, ना पार्ट 1 में ना पार्ट 2 में।
तो आप इतना बड़ा फर्जी डिग्री, मतलब इतना बड़ा स्तर पे फर्जी डिग्री का ये पड़ा हुआ है कि हो सकता है तो आपके बगल में ही ऐसे कई एक छात्र होंगे जो पीजी का फर्जी डिग्री लिए, विशेषकर पीजीडीसीए का, विशेषकर आपका जो भी साइंस सब्जेक्ट है, जो भी साइंस का स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री का फर्जी डिग्री ले लिए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ज्यादातर केमिस्ट्री और फिजिक्स का फर्जी डिग्री लिए। जो आर्ट्स में स्टूडेंट हैं उन्होंने तो जो भी सब्जेक्ट बना, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, होम साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ये सारा में फर्जी डिग्री बिकना शुरू हुआ है। और बिकना ये आज नया शुरू नहीं हुआ, ये आज बहुत लंबा समय से चलते आ रहा है। इस पे कोई नियंत्रण नहीं है, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है, ना कोई इस पे ऊंचा आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो ये सब जो यूनिवर्सिटी का नाम लिए हम आपके सामने, बाईबीएन यूनिवर्सिटी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी, मोनाड यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी के नाम पे एक बहुत बड़ी मात्रा में पीजी का फर्जी डिग्री जारी हुआ है। और एक हजारों की संख्या नहीं, ऐसा लाखों की संख्या है। और वह सारे लोग ST 2025 का फॉर्म भरे हैं। हमें फॉर्म भरने से भी कोई समस्या नहीं है, फॉर्म भरिए। लेकिन वो लोग, अगर जो आप ये सोच रहे हैं ना कि वो लोग ठीक है यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए, इससे हमें क्या है, हमें तो एक सीट से मतलब है, तो आप एक गलत सोच रहे हैं। बात यह समझनी पड़ेगी कि जो फर्जी डिग्री लेता है, जो फर्जी डिग्री लिया, या जिन्होंने 30,000, 40,000 या 50,000 रुपया में पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्जी डिग्री या पीजी का डिग्री खरीदा, वो फर्जी तरह से सिस्टम में भी घुसने का प्रयास करते हैं। आपने TRU 1, 2, 3 में जो भी सेटिंग वेटिंग होता है, जो भी पेपर में आए दिनों पेपर में खबरें निकल के सामने आती है कि ये सारे स्टूडेंट, ये सारे गिरोह पकड़ाया, ये सारे स्टूडेंट, तो वही फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट ही उसमें संलिप्त होते हैं। वो फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट ही फर्जी तरह से सिस्टम में घुसने का प्रयास करते हैं और सेटिंग से और विभिन्न तरह पैसा देकर के नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। सीधा सीधा ये बात है कि वो लोग सिर्फ फर्जी डिग्री तक ही सीमित नहीं रहते हैं। वो लोग TRU 4 में सबसे बड़ा जो समस्या है ना, ये कि सारा का सारा सभी का नजर TRU 4 पे है, सभी का नजर स्टेट पे है। स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना फर्जी डिग्री हुआ है, कम से कम 50% स्टूडेंट जिन्होंने पेपर 2 दिया है, पेपर 2 की एक बहुत बड़ी संख्या है, कम से कम 3 लाख संख्या, कुछ दिन में आपका रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही वो भी संख्या डिस्क्लोज हो जाएगा। 3 लाख संख्या है जिन्होंने पेपर 2 में, और वो जितने भी लोग पेपर 2 दिए हैं उसमें से 30 to 40% लोग को फर्जी डिग्री है। आप यकीन मानिए 30 से 40% लोग फर्जी डिग्री लेकर के पेपर 2 दिए हैं। और वो क्या प्रयास करेंगे, वो स्टेट पे, मान लिया जाए कि स्टेट में पास कर जाते हैं, आगे जाकर के वो TRU 4 में भी किसी न किसी तरह से सेटिंग से या फर्जी तरह से घुसने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, इससे यही बात होता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है, उसकी कहीं ना कहीं हकमारी होती है। आपने 2 साल कोई अपना 80% और 85% अटेंडेंस दे करके कोई 2 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, और एक वैसा छात्र जो 10 दिन के अंदर में 40 या 50,000 या 30,000 रुपया देकर PGDCA की डिग्री, केमिस्ट्री की डिग्री, फिजिक्स का डिग्री, मैथ का डिग्री और आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका डिग्री खरीद लेता है, तो कहीं ना कहीं उसका, और वो सिर्फ डिग्री ही नहीं खरीदता है। बात यहां सिर्फ विडंबना है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री की ही बिक्री नहीं होती है। वही सिंडिकेट जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही सिंडिकेट जो डिग्री देता है लोगों को, वही TRU 4 में भी सेटिंग करवाने का गारंटी लेता है कि हम आपको TRU 4 में भी पास करवा देंगे। और पास कैसे, वो लोग जो पास कर, हमारे कॉन्टेक्ट में ऐसे कई एक लोग हैं TRU 1 में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, 2 में सिलेक्शन हुआ है, कॉन्टेक्ट में नहीं, मैं उन लोगों को जानता हूं जो फर्जी तरह से, जिनका डिग्री फर्जी तरह से लिया गया है, वो आज नौकरी कर रहे हैं TRU 2 में, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, क्योंकि डिग्री की जांच कभी विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। डिग्री की जांच, इसलिए हमारी मांग बस इतना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के जितना भी डिग्रियां रहे, या आप काउंसलिंग के समय इस बात का ध्यान रखें, या मान लीजिए कि 1-2 महीना लंबा प्रोसेस चलेगा, या काउंसलिंग जब आप 1-2 महीना लंबा प्रोसेस चले, ठीक है, लेकिन वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो जेन्युइन हो, वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो रियल डिग्री अपना खरीदा हो। डिग्री का इस तरह से फर्जीवाड़ा करके कोई लोग सिस्टम में आता है, और वो सिस्टम में आने से
वो गलत तरह से सिस्टम में आ रहा है। वो टीआरई 4 में भी गलत तरह से नौकरी लेने का प्रयास करेगा, पैसा दे करके या जैसे भी हो सिटिंग करवा करके, ये आप लोग को अच्छा से पता है। और भी कई एक यूनिवर्सिटी है, आप लोग को पता है, आप लोग को नाम भी पता होगा, कई एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो फर्जी तरह से डिग्री देने का काम करती है, या उस यूनिवर्सिटी के नाम पे फर्जी डिग्री जारी किया जाता है। जैसे एक सिक्किम का यूनिवर्सिटी है। तो वैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ फर्जी डिग्री ही नहीं लेते हैं, टीआरई 4 में भी फर्जी तरह से घुसने का प्रयास करते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पढ़ाई करके लिया है, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एग्जाम दे करके लिया है, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 70 और 80% अटेंडेंस करके लिया है, वैसे लोगों का हकमारी होता है, वैसे लोगों के साथ अन्याय होता है। और शिक्षा विभाग का एक डिसीजन अगर जो ये आ जाए कि जितने भी डिग्री की जांच होगा, सबसे आगे विश्वविद्यालय उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद हम काउंसलिंग में जो भी डिग्री का अप्रूवल यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, बस उसी डिग्री को हम वैलिड करेंगे। अगर जो आपने मोनाड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है, अगर जो आपने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से डिग्री ओरिजिनल डिग्री लिया है पढ़ाई करके, एग्जामिनेशन दे करके, तो मोनाड यूनिवर्सिटी ये बता दे या राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ये बता दे कि हाँ ये डिग्री हमारे पास से है, और उसको एक अप्रूवल लेटर दे दे। तो ये इस पे आवाज उठाने के लिए, इस पे क्यों नहीं आवाज उठाने के लिए कोई तैयार होता है? क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें सरकार के ही लोग संलिप्त होते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, इसमें सरकार के ही लोग संलिप्त होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग संलिप्त होते हैं जिनका बहुत ऊंचा ऊंचा पहचान हो या पद पे बैठे हो। अगर शिक्षा विभाग एक काम कर दे सिर्फ कि जितने भी उसके पास आवेदन गए, मान लिया जाए कि पेपर 2 में हो या पेपर 1 में हो, जितने भी उसके पास आवेदन गए पीजीटी लेवल पे या टीजीटी लेवल पे, वो एक ढंग से प्रयास कर दे कि 2 महीना के अंदर में जितना भी डिग्री है उसका फोल्डर यूनिवर्सिटी को दे दे, और यूनिवर्सिटी से ये अप्रूवल करवा ले कि हाँ इन डिग्रियों की ये डिग्री वास्तविक है या नहीं है। बस कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पे। अगर जो वो रियल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग को पता है कि 40 से 50% जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हुई है, वो उसका खरीद बिक्री बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस पे हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और इस चीज का विरोध करते रहेंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी में आना चाहिए, एसटीटी का रिजल्ट जारी होना चाहिए 31 दिसंबर के पहले, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी में आए, और जितने भी फर्जी वाला डिग्री हैं, फर्जी डिग्री के स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट की डिग्रियों की जांच, सारे स्टूडेंट की डिग्रियों की जांच यूनिवर्सिटी स्तर पे कराया जाए, और एस्टेट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका जांच बीएसईबी खुद करके वो अप्रूवल दे। क्योंकि एस्टेट में भी बहुत सारे लोग फर्जी में भी एस्टेट में भी फर्जी डिग्री लगा के एस्टेट पास करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को हम जानते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट आपके भी आसपास बैठे होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा एक जाल फैला हुआ है फर्जी डिग्री का, और इससे रियल स्टूडेंट, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, जिन्होंने अपना पढ़ाई करके लिया है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। तो बस बातें इतना ही थी कि हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहेंगे कि जितना भी फर्जी डिग्री है उसको सबसे आगे आप टीआरई 4 का ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले सबसे आगे फर्जी डिग्री, जितना भी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएड हो या डीएलएड हो, कोई भी हो, सारी डिग्रियों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पे कराया जाए। उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ठीक है, बीपीएससी इसमें करने को तैयार नहीं है। ठीक है, बीपीएससी अपना रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो शिक्षा विभाग देती है। तो जब शिक्षा विभाग ज्वाइनिंग लेटर दे तो इस बात का ख्याल रखे कि सारी डिग्रियों की जांच आगे विश्वविद्यालय स्तर पे कराया जाए। जो बाद में करवा रहे, अभी हाईकोर्ट के आदेश आया था, एक हाईकोर्ट के आदेश में 70,000 टीचर का फोल्डर गायब है, और उस सारी डिग्रियों की जांच अब विश्वविद्यालय स्तर पे होना शुरू हो गया है। तो कोई बचेंगे नहीं, आज नहीं तो कल उनको तो फंसना ही फंसना है। आज वो जाए या कल जाए, उनको तो जाना ही जाना है। कोई फर्जी डिग्री लेकर के रह नहीं सकता है, वो फर्जी डिग्री लेकर के कोई टीचर बन नहीं सकता है। अब बनेगा भी तो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में वो हटना तय है। आज नहीं तो कल आपका फर्जीवाला का खुलासा होना तय है। तो मेन मुद्दा यही है कि जितने हम सबसे पहले हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप लोग जो हो सके तो जुड़ जाइए। और हम लोग टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाए। 60,000 70,000 या 80,000 जितना भी पद रहता है, जितना भी वैकेंसी आती है, 70,000 या 80,000 उस पदों पर जनवरी में नोटिफिकेशन आना चाहिए। एसटीटी का रिजल्ट
31 दिसंबर तक आने का उम्मीद है। नहीं आएगा तो फिर से उसके लिए आंदोलन किया जाएगा, फिर से उसके लिए हम लोग को रोड पर उतरा जाएगा। और हम लोग का एक और प्रयास साथ साथ में चलते रहेगा कि जितना भी फर्जी स्टूडेंट है, और इसमें सारे लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। इसमें जो 2024 के लोग और 25 के लोग जितने भी स्टेटी पास हैं, वो सारे लोग का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सारे लोग हैं, उस ग्रुप में सभी लोग हैं। और ये जब आवाज निरंतर उठते रहेगी, टीआरई 4 के जितना प्रोसेस रहेगा उसके दौरान अगर जो आवाज निरंतर उठते रहेगी फर्जी डिग्री के खिलाफ में, और आप जितना भी डिग्री है उसका जांच विश्वविद्यालय स्तर पर कराया जाए, तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। हालांकि पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इस पे अंकुश लगाने का प्रयास शिक्षा विभाग द्वारा जरूर किया जाएगा। और नहीं किया जाएगा तो और भी अलग अलग रास्ते हैं जिसको अपनाएंगे और अपनाया जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, एसटीटी का रिजल्ट तो आने वाला है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ जाइए। और हमारा एक और प्रयास साथ साथ चलता रहेगा कि जितने भी टीआरई 4 में जितने भी लोगों का ज्वाइनिंग से पहले उनकी डिग्रियों की, सारी डिग्रियों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाए। इसको मात्र 1 महीना का टाइम लगेगा, और 1 महीना में वैसे लोगों का सिलेक्शन होगा जो जेन्युइन लोग हैं, जो रियल लोग हैं, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री, अपना विशेष करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पीजीडीसीए की डिग्री जिन्होंने अपना पढ़ाई करके लिया है। तो इसके साथ एक पारदर्शिता बनी रहेगी और जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा। ठीक है, आप सभी लोग का धन्यवाद।